Sri Rakesh Ji Chedwal is working as a teacher in Government Upper Primary School, Hatisar. He has worked as teacher in Neemach and agriculture assistant, Badmer, Rajasthan. We are very delighted to welcome him to our today's life skill program. Please welcome Sri Rakesh Ji Chedwal. धन्यवाद सर। माँ शारदे के मंदिर में मंचासीन अतिथि महोदय, हमारे विभाग के अग्रज, जिनका नाम काफ़ी समय से सुन रहा था और आज पहली बार रूबरू होने का मिला है, माननीय टेलर साहब, इनके बेटे तो हमारे क्षेत्र में काफ़ी कुछ नाम रोशन करके आए हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और युवा साथियों, मुझे आज बोलने का मौका दिया गया है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, इसका वैसे कोई नियम या कोई सूत्र विशेष तौर से नहीं होता, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और महत्वपूर्ण स्किल है। हो सकता है अपन कोई भी डिग्री ग्रहण करें तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि अपन उसको एक सीमित क्षेत्र में या एक क्षेत्र विशेष जाने के लिए वो डिग्री काम में आती है। फॉर एग्जांपल, आप लोग अभी टीचर ट्रेनिंग कर रहे हो, अभी छात्रा अध्यापक अध्यापिका हो, छात्र शब्द हट जाएगा कुछ सब दिनों बाद में और सिर्फ आप अध्यापक या अध्यापिका रह जाएंगे, तो आपकी डिग्री उसमें काम आएगी। लेकिन ये कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा स्किल है कि ज़िंदगी जीने के लिए, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे हमें रहने के लिए हर जगह, हर समय, हर उम्र में अपने ये काम आएगा। हर जगह, जरूरी नहीं कि हम नौकरी लगे तो ही ये काम आए। हम एक इंसान, अपन जीव है, तो हर जगह इसकी महत्ता है, हर जगह इसका उपयोग है। और जिस व्यक्ति ने कम्युनिकेशन करना सही तरीके से सीख लिया, वो दुनिया में कहीं भी परेशान नहीं हो सकता, उसका कोई भी काम नहीं अटक सकता। अपन भले एक सामान्य व्यक्ति हो, सामान्य इंसान हो, लेकिन अगर अपने बोलने की क्षमता, अपने बोलने की शैली बहुत अच्छी है, तो हम कोई भी काम को बड़े आसानी से और कहीं भी करा सकते हैं। भले अपने को किसी कलेक्टर से जानकारी नहीं हो, भले अपने किसी मंत्री से अप्रोच नहीं हो, लेकिन अपनी बोलने की जो शैली है, जो बात करने का तौर तरीका है, वो अगर अपना अच्छा है, प्रभावी है, शालीन है, तो अपन अपना कोई भी कार्य करा सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा आपको कि हम भले टीचर बने या न बने, अपन कलेक्टर बने या न बने, अपन एक पुलिस वाले बने या न बने, लेकिन एक अच्छा नागरिक तो हम बन सकते हैं। और अच्छा नागरिक बनने के लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, आप ही के जैसा हूँ। 10 साल पहले आपकी जगह बैठता था, मैं भी 10 साल पहले तक, 2010 तक। लेकिन एक कम्युनिकेशन स्किल ऐसी चीज़ है कि यह हमें अंतर मन में होनी चाहिए, ये दिखावटी नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन वार्तालाप, विचारों का आदान प्रदान होना। मेरे मन में क्या भाव है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपके मन में क्या भाव है, वो सामने वाले या 2-5-20 दोस्तों के बीच में अपन रख रहे हैं। ये कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने को एक तो दिखावटी या बनावटी चीज़ नहीं होनी चाहिए। दिखावटी या बनावटी का मतलब है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो चेहरे पे मुस्कान बनावटी नहीं होनी चाहिए। एक अंतरात्मा से अंतर स्माइल निकलनी चाहिए अंदर से, कि वास्तव में उसका चेहरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी भावना कहे कि वास्तव में प्रफुल्लित मन से कुछ अपने को कह रहा है, या अपने से मिलके इसको सच में अच्छा लगा है। अपन कई दिनों से कोई शादी ब्याह या किसी कार्यक्रम में अपन पुराने खोए हुए दोस्त को मिलते हैं जो 2-5 साल से नहीं मिला, तो अपने आप खुशी अंतरात्मा से, अंतर से निकल के आती है। निकलती है कि नहीं? और यार कितना अच्छा पुरानी बातें करते हो, तो वो एक अंतर खुशी होती है, वो नेचुरली खुशी होती है। वैसे हमेशा अपन किसी से व्यक्ति से मिलते हैं, किसी से भी, अपना दोस्त हो, अपन कॉलेज में हो, अपन कहीं जगह हो, कहीं रिश्तेदार से मिल रहे हो, किसी सामाजिक कार्यक्रम में हो, किसी और कोई कार्यक्रम में हो, तो हमें अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अपन किसी से मिल रहे हैं मुंह चढ़ा के रखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने नेचुरली स्माइल होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे अगला प्रभावी होगा, बिल्कुल प्रभावी होगा कि देखो कितना अच्छा अपने से मिलके कितना प्रफुल्लित हो रहा है, कितना अच्छा इसको लग रहा है, और बिल्कुल वो आपसे या हमसे प्रभावित होकर वो खुद भी बहुत अच्छा महसूस करेगा और खुद अपने आप में आत्मसात करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा अपने को एक कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए।
इंसान की मूल प्रवृत्ति होती है कि अपन कमियां सभी में होती है, कमियां मेरे में भी है। हो सकता है आप में 2 कमी हो, लाख मेरे में हो, तो कमियां सब में है। इस पृथ्वी पर ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, लेकिन अपने को उसको नेगलेक्ट करके हमेशा अपनी कमियों को ढूंढना चाहिए, नहीं कि दूसरे को। अपन क्या करते हैं, इंसान की प्रवृत्ति जहाँ भी जाते हैं, और यार उसने तो ऐसा कर दिया, उसने तो ऐसा कर दिया। अपने को क्या मतलब है दुनियादारी से, अपने खुद का ध्यान रखो ना। स्वाभाविक है, अगर मैं यहाँ खड़ा खड़ा किसी व्यक्ति की 2 बुराई कर रहा हूँ या 1 बुराई कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक है कि आपकी भी कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाके मैं करूँगा। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि धीरे 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 जो अपन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो अपने दोस्त हो, चाहे अपने रिश्तेदार हो, चाहे अपने क्लास फेलो हो, या अपन जो भी काम करते हैं, स्टूडेंट नहीं, अभी तो चलो आप स्टूडेंट हो, कल कहीं ना कहीं और जगह सेट होगे, कहीं संस्थान में पढ़ाओगे, घर पे रहोगे, पढ़ाई करोगे, जो भी करोगे, या नौकरी लगोगे, तो धीरे धीरे लोग क्या करेंगे, अपने को अवॉइड करना लग जाएंगे, अपने को इग्नोर करेंगे धीरे धीरे कि यार आदमी काम का नहीं है। क्योंकि झूठ कब तक छिपेगी, एक ना एक दिन तो सामने आनी है। क्योंकि जहाँ वो बुराई करेगा तो स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं अपना आदमी होगा तो वो अपने आप आके रिप्लाई करेगा कि यार वो आदमी ऐसा अच्छा नहीं है। तो इसलिए अपने को ये प्रवृत्ति छोड़ ही देनी चाहिए कि हम किसी की बुराई करें। क्यों करें भाई, बुराई ढूंढे तो खुद की ढूंढे ना। तो ये अपने बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल में इससे प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा किसी से भी अपन बात करते हैं तो उसमें विनम्रता झलकनी चाहिए। विनम्रता, अगले से अपन बात करें तो पहली बार किसी व्यक्ति से मिले तो उसको जहनों में और माइंड में, घर पे जाके भी उसके माइंड में रहना चाहिए कि यार वो आदमी बहुत अच्छा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा था। अगर आप बोलने में किसी को सही तरीके से नहीं बोलते, अच्छा ढंग से नहीं बोलते हैं, तो अपन अपना काम भी नहीं करवा सकते। इंसान अपने को काम जरूरी नहीं, काम तो एक स्वार्थ भाव हो गया, ये तो स्वार्थ वाली बात हो गई, लेकिन फिर भी अपन अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे तो अपनी बात को रख सकेंगे, अपन अच्छा इंसान समाज में बन सकेंगे और अपनी अच्छाई दूर दूर तक जाएगी। एक राजस्थानी कहावत है हमारे जयपुर में कि कांति माँ छाछ गाल जे, कि बेटा नाम तो चोको लियो जो तन छाछ कर ली। कहने का मतलब कि हमें किसी भी व्यक्ति से काम कराना हो या नहीं हो, लेकिन उसको अपन आदर पूर्वक बोलना चाहिए। उसको बोलने में अपने को गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हो सकता है अपन दोस्तों में एक दूसरे को कुछ भी कह देते हैं, लेकिन उस समय अपने को पता है भाई अपनी भावना गलत नहीं होती, वो एक अलग इशू है, उसको मैं इस बीच में नहीं लाना चाहता। लेकिन फिर भी अपन साधारणतः आम जिंदगी में और सार्वजनिक तौर पे अगर काम में लेते हैं तो किसी को भी ओछा या गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हम सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। और वो पुराना समय गया कि जब अपने से जो छोटे थे, छोटे बड़े को हमेशा सम्मान देते थे, भले छोटे के साथ बड़े वाले अच्छा व्यवहार करे या नहीं करे, लेकिन अब समय परिवर्तन हो गया है। आधुनिक जमाने में ऐसा नहीं है, अपन छोटे बच्चों को भी अपन रेस्पेक्ट देंगे तो ही अपने को रेस्पेक्ट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो रेस्पेक्ट देंगे तो ही मिलेगा, और रेस्पेक्ट किससे? अपने भाव से, अपने विचारों से जो रखेंगे उससे मिलेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो अपन दुनिया में वाहवाही पा सकते हैं बिना कुछ दिए। अपने को कुछ भी नहीं देना। नेता लोग अपने को क्या देते हैं? घर पे किसी नाच की बोरी डाल के जाते हैं क्या? कोई भी नेता नहीं डालता था, कोई भी पार्टी का हो, किसी का भी, कोई सी भी पार्टी का हो, चाहे सीनियर नेता हो, चाहे युवा नेता हो, और जो नए इमर्जिंग हो रहे हैं, नए निकल रहे हैं, वो भी कोई कुछ नहीं देखे जाता। वो देखे जाते हैं सिर्फ अपने को इतनी मीठी मीठी गोलियां इतने अच्छी तरीके से अपने को प्रभावित करते हैं कि बस वाह 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 भाई नेताजी जी ये बहुत बढ़िया, अपन सभी तालियां बजाते हैं, अपने बीच में से बजाते हैं, वो बजाता है भाई। आप और मैं नहीं जाऊँ तो क्या अपने घर वाले, अपने रिश्तेदार, अपने गांव के, पड़ोस के, समाज के वही लोग जाते हो, वाह यार क्या नेताजी, भाषण तो भाई इनके नीचे नीचे ही है। अरे वो भाषण ही दिया और कुछ नहीं दिया उन्होंने अपने को बात यही है। तो ये सब किससे हैं? ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, यानी वार्तालाप का जो अच्छा तरीका है, और ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस दौर से आप गुजर रहे हो, क्योंकि कुछ समय बाद आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी, तो आपको स्टूडेंट लाइफ तो पूरी हो जाएगी, और फिर आपको आम जिंदगी, चाहे आपको कंपटीशन की तैयारी करनी हो या और ज़िंदगी की या परिवार की जिम्मेदारियां निभानी हो, तो ये महत्वपूर्ण है, और अभी भी महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि अभी महत्वपूर्ण नहीं है। तो कम्युनिकेशन अपना बहुत अच्छा है, तो अपने को कहीं भी समस्या नहीं आएगी। कम्युनिकेशन में एक मुख्यतः अपने को ध्यान रखना चाहिए कि अपन किसी से बात कर रहे हैं, किसी के सामने, तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। ईश्वर ने अपने को बोलने के लिए मुंह एक ही दिया है, लेकिन सुनने के लिए कान 2 दिए हैं। क्यों?
क्योंकि ज़्यादा हमें सुनने पे ध्यान देना है। अच्छा वक्ता होने के लिए अच्छा श्रोता होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए पहले हमें अच्छा श्रोता होना पड़ेगा। अच्छा श्रोता होंगे, अगले की बात सुनेंगे तो ही हम अच्छा बोल पाएंगे। कई बार क्या होता है कि अपन वार्तालाप कर रहे हैं, 2-4 दोस्त खड़े हैं या हो सकता है 2 ही जने खड़े हैं, अगला कुछ कहना चाह रहा है, उससे पहले बीच में अपन उसकी बात काट देते हैं। अरे हाँ 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 मने नंगे है, सब नंगे तो कहीं बचा रहे, अरे पता नहीं वो क्या कह रहा है, अगले बेचारे की बात तो सुनो पहले। भाई हो सकता है उसका टॉपिक अलग हो, शुरू में तो यहाँ तक आ रहा है, लेकिन आगे उसका कुछ जो बताना चाह रहा है वो अलग हो, तो उसकी बात सुनेंगे तभी ही उस अपन सही निर्णय पे निकल पाएंगे। और सुनेंगे तभी ही पता चलेगा कि ये आदमी कहाँ तक है, कैसा है और कितना गहरा पानी में है और क्या इसका नेचर है। तो अपन सुनेंगे तभी पता चलेगा। तो हमें अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। और किसी से अपन अपनी बात रख रहे हैं तो सिर्फ बोलने के साथ साथ अपने को बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी अपने को बॉडी लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई अपन से पूछ रहा है, अपने बाबूजी खड़े हो, कैसे खड़े हैं, हाँ सही है सही है, तो अपने से खड़े होंगे तो क्या दिखाएंगे अगले को, तो कलेक्टर की जगह खड़े हुए, कलेक्टर साहब हमारे साथ। अपने को ऐसा नहीं लगना चाहिए। अपने को विनम्रता पूर्वक और बड़े सहज भाव से उसको खड़ा होना चाहिए। अपना हाथ दोनों सामने रख सकते हैं, उसको अपनी बात रख सकते हैं। जैसे मैं शब्दों को साथ हाथ यूज कर रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, तो अपने को उसको अच्छा लगेगा कि वास्तव में अपनी बात को बड़े सहज से सुन रहा है, बड़े धैर्य के साथ सुन रहा है। और आजकल एक सबसे बड़ी बीमारी आ गई मोबाइल। ये मोबाइल ऐसा हो गया कि अब इंसान पड़ोसी से भी सामने कम बोलता है और मोबाइल पे ज्यादा बोलता है। ये वास्तविकता है, इसमें मतलब नकारा नहीं जा सकता इस चीज को। देखो साइंस ने कोई भी चीज बनाई तो उसका एडवांटेज होता है, वहां डिसएडवांटेज भी होता है। हर चीज का एक सीमाएं होती है। अपन सीमा से बाहर जाते हैं तो फिर वो नुकसान ही करती है, कोई भी चीज हो। पहले क्या होता था, पुराने समय में अपन बसों में सार्वजनिक सफर करते थे तो बैठते थे, पड़ोसी की जो बैठते थे खड़े रहते थे उनसे बातें करते थे। हो सकता है वो अपने परिवार का परिचित हो, अपने पिताजी का परिचित हो, बात करने से पता चलता, अपना रिश्तेदार हो, रिश्तेदार नहीं तो पड़ोसी गांव का हो, बोलने से पता चलता था। आज के समय में क्या है, ट्रेन में बैठे हैं साहब, जाते हैं हम, बस में बैठे हैं, पड़ोस में कौन बैठे वो अपने पड़ोसी गांव के ही हो, अपने को नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि सब इसमें लगे रहते हैं। ये स्थिति घर पे है। कई बार मैंने खुद ने नोट किया, यहाँ से मैं 5 साल हो गए, सर आओ चाय पे आओ घर पे, चलो बुला लिया, चलते हैं दोस्त। अब चले गए साहब चाय पीने, तो अब आओ बैठो सर, चाय मंगा ली, चलो अच्छा, उनका आदर भाव उनके मन में था इसलिए मेरे को बुलाया, अच्छी बात है। लेकिन अब करते क्या है कि साहब हमारे साहब सुनाओ क्या हाल चाल है, हाँ और क्या चल रहा है। तो अपन सामने जो इंसान बैठा है, जो सामने, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं मेरे बखान नहीं कर रहा, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि इस चीज को आप आराम से समझ सको। अरे जो अपने पास में जो जीव या जो इंसान अपने बैठा है उसको तो अपन महत्व दे ही नहीं पा रहे, और जो मोबाइल पे दे रहा है, मोबाइल वाले को तो अपन बाद में भी दे सकते हैं। मोबाइल का ऑप्शन क्या मतलब है, मोबाइल का यही तो महत्व है कि जब अपने पास समय नहीं हो तो अपन किसी को सूचनाएं छोड़ दे, जब उसको समय होगा वो देख लेगा। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने साइलेंट करके फोन रख दिया, अगर हो सकता है किसी का कॉल आएगा, मैं नहीं अटेंड कर पाऊँ, वो मैसेज छोड़ देगा, भाई ये बात है, तो मैं बाद में देख लूंगा। ये है इसका उपयोग। इसका उपयोग ये तो नहीं कि अपन बेवजह उसको लेके बैठे रहे। किसी दोस्त के अपने घर पे मेहमान आए हुए हैं या अपन किसी के मेहमान गए हुए हैं, और जब 2-5 व्यक्ति बैठे हैं या 2 ही व्यक्ति बैठे हैं, तो अपने को आपस में कम्युनिकेशन करें, तो इस चीज को हमेशा नेग्लेक्ट करके रख दो। फोन को साइलेंट में साइलेंट करके या वाइब्रेट करके रख दो या रिंग पे रख दो, चलो कोई बात नहीं, मीटिंग में नहीं हो, अपन साधारण बात चल रही, लेकिन फिर उस समय अपने को मोबाइल लेने की जरूरत कहाँ है। अगर अपन मोबाइल में ध्यान रखेंगे तो सामने वाला क्या समझेगा, एक दिन तो आ जाएगा या उस समय बात कर लेगा, वो क्या सोचेगा आगे कि इस आदमी की नजरों में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। होगा कि नहीं? अगर आपके साथ भी ऐसा घटित होगा तो हो सकता है आप मन में कुछ नहीं कहोगे, लेकिन दोबारा उनको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करोगे, या मन में आपकी ये धारणा हो जाएगी कि ये अपने को महत्व नहीं देता या तवज्जो नहीं देता। अपनी एक बार एक आदमी के सामने इमेज खराब हो गई, वो दूसरी जगह जरूर कहेगा, अरे यार वो आदमी क्या है, महत्व नहीं देता, मैं तो गया था कैसे भागदौड़ भरी जिंदगी में समय निकाल के इस काम से गया था, या उन्होंने बुलाया था, जो भी है मान लो, और वो तो मोबाइल में बिजी थे, मोबाइल लेके बैठे थे।
इसलिए अपने को युवा पीढ़ी को बिल्कुल संभलना होगा और इस चीज़ से बचना होगा। ये साधन है, इसका उपयोग करो, लेकिन एक सीमित होता है हर चीज़ का, एक सीमाएं होती है। कंपनियों ने फ्री कर दिया तो इसका मतलब नहीं है कि अपनी ज़िंदगी फ्री है। अपनी ज़िंदगी तो बहुत अमूल्य है साहब, इसको क्यों बेकार जाने दे रहे हो? इस चीज़ को समझना होगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावशाली वार्तालाप के लिए अपने को इन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनसे अपने को अवॉइड करना होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान करना होगा। और अगर अपने ये जीवन में उतार लिया तो अपना व्यक्तित्व एक बहुत अच्छा होगा। अपना आसपास के क्षेत्र में, समाज में, परिवार में अपनी इज्जत होगी। लोग अपने को अच्छी तरह से संभल सकेंगे और समझ सकेंगे, संभल सकेंगे। इसलिए इस छोटी छोटी चीज़ों को, और विशेष तौर से महिलाएं तो विशेष ध्यान दें। और अपन किसी को कम्युनिकेशन में एक दिखावा नहीं करें। कोई भी चीज अपने को सामान्यतः नेचुरली रहना है। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है दिखाने की। जब तक दिखावटी चैन नहीं आता तो फिर चैन नहीं आता। जैसे महिलाओं में होती, बुरा मत मानना, कि वो जैसे नए कपड़े लिए आई तो वो मोह लेकी, या जो विपक्ष वाली उसकी महिला जब तक उसको नहीं दिखा देती उसको चैन नहीं पड़ता। पुरुष भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको अन्यथा नहीं ले, पुरुष भी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक प्रवृत्ति होती है। तो वो क्या दिखावे की, दिखावा ज्यादा नहीं चलता। जो नेचुरली है वो ज्यादा टिक पाता है। दिखावा जैसे कई बार कहते हैं, अब दिखावटी में जैसे अपन कम्युनिकेशन में क्या ध्यान रखें। जो दिखावटी वाला व्यक्ति क्या करेगा, कहीं शादी ब्याह में गया है, कोई बच्चा आ गया, मान लो, अरे तूने सब्जी पे, जूते पे सब्जी डाल दी, तेरे को पता नहीं, कल ही 2000 रुपए के दिला के लाएगा। अब उसका वहां क्या काम होगा आप बताओ? उसका बस दिखावटी है पड़ोसियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, भाई मैं ये स्टैंडर्ड मेंटेन करता हूँ। अरे कहने की जरूरत क्या है? जो चीज होगी अच्छी होगी तो वैसे ही दिख जाएगी आपको, और मेरे को दिखाने की जरूरत क्या है? मैं कहूँ मैंने घड़ी बांध रखी है, मैंने अच्छा शर्ट पहन रखा है, अरे अच्छा है बुरा है वो तो दुनिया देख रही है, अपने को कहने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अपन दुनिया को 2 नजरों से देख रहे हैं, लेकिन दुनिया अपने को 1000 नजरों से देख रही है। ये कभी मत भूलो। तो वो अपने से ज्यादा ऑब्जर्व करने वाली है। अपने को कहने की जरूरत ही कहाँ है? अरे जो अपने घर में क्या हो रहा है ये अपने को पता नहीं होता, वो पड़ोसियों को पता होता है। होता कि नहीं? तो फिर स्वाभाविक है, यानी दुनिया अपने को 1000 नजरों से देख रही है। तो इसीलिए दिखावे में, दिखावे वाली चीज टिकेगी नहीं। दूसरा, जो समझ आ रहा हो सकता है कोई मेरे जैसा बोली जी तो समझ भाई 2000 रुपये का जूता होला काटी, मैं तो कौन जानू भाई, मैं तो नहीं जानता भाई, इसे कभी खरीदे नहीं। लेकिन जो बुद्धिजीवी, वेल एजुकेटेड पर्सन होगा, भाई तो दिखाने की कोशिश क्या करा। ईश्वर ने अगर आपको दिया है, आप ये जिंदगी जी रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन दिखाना नहीं। अगर फिर समझदार दूसरा बेचारा गरीब ही होगा तो वो मन में कुंठित होगा कि यार ये क्या दिखाना चाह रहा है अपना। भाई अपना स्टेटस सिंबल बताने से थोड़ी बनता है, कहने से कुछ नहीं बनता। खुद की बढ़ाई खुद के मुंह से शोभा ही नहीं देती, और वो आगे भी नहीं जाएगी। बढ़ाई वही है जो दूसरे के मुंह से सुनी जाए और दूसरे उसको ऑब्जर्व करके उसके मन से निकले। मैं कहूँ साहब मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, तो सब दूसरे लोग क्या कहेंगे? हो सकता है एक बार तो झेल लेंगे आपको, लेकिन धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा साथ वाले लोगों को कि ये फेंकालोजी ज्यादा करता, फेंकता बहुत है, इसको लपेटने के लिए चाहिए। तो फिर क्या करेंगे लोग? दूरी बनाने लग जाएंगे। वो आपके बीच में आके खड़ा होगा, आप कन्नी काटने लग जाओगी, किसी बहाने से साइड में निकल जाओगी, क्योंकि अभी फेंकेगा। या फिर आप ही कह दोगे कि भाई अब बहुत होगी, फेंक दिया, अब रुक जा, है ना? तो उससे इमेज खराब होगी कि नहीं? और इमेज सभी के बीच में खराब होगी। तो अपने को कभी दिखावटी नहीं करना है जो नेचुरली है। अरे नेचुरली में जो मजा है वो किसी चीज में नहीं है, दिखावटी में कुछ नहीं है। दिखावटी 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। ये उम्र है आपकी ऐसी, इसलिए आपको लगता है इस उम्र में आप पढ़ लोगे, अच्छा कैरियर बना लोगे तो आपकी जिंदगी सेट है ही, आपके घर वालों की भी खुशी होगी। माँ बाप की सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि जिस दिन अपनी औलाद सक्सेस हो जाए, वो सबसे बड़ी खुशी होती है। वो भले कितने जिंदगी में उन्होंने पैसा कमाया हो, वो कोई महत्व नहीं रखता और उनके लिए वो इतनी खुशी भी नहीं देता। लेकिन उनका बेटा बेटी अगर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, वेल सेटल्ड हो जाए, चाहे नौकरी हो, चाहे प्राइवेट बिजनेस हो, या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में सेटल्ड हो जाए, तो सबसे बड़ी खुशी वही होती है। उस दिन उनके माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। तो जिंदगी में हमेशा ये टारगेट रखो कि मेरी वजह से कभी भी मेरे माँ बाप को किसी के सामने झुकना नहीं पड़े। अगर ये आपने टारगेट बना दिया तो आपकी जिंदगी सफल है, मैं ये मानता हूं।
मैं थोड़ा सा जो टॉपिक दे रखा दिया है उससे थोड़ा सा हटके बोल दिया, लेकिन ये इससे संबंधित ही था इसलिए मैं बोल दिया कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप को किसी के सामने नहीं झुकना पड़े। यानी अपन ऐसा कोई कर्म नहीं करे जिसकी वजह से मेरे माँ बाप को किसी के सामने हाथाजोड़ी करनी पड़े कि हाँ साहब बच्चे की गलती हो गई या ऐसा कर दिया, आगे से नहीं होगा। अगर ये अपने जिंदगी का टारगेट बना लिया तो कहीं भी अपने को असफलता नहीं मिलेगी, ये पक्का है। अपने बोलने की कला अगर अच्छी है तो अपन कहीं भी कैसी भी समस्याएं उसे निपट सकते हैं। मैं छोटा सा मेरा ही उदाहरण दे सकता हूँ। मैं इस 35 साल की उम्र, मेरा तीसरा जॉब है। मैं 2.5 साल MP गवर्नमेंट में नियमित टीचर रहा, 2.5 साल कृषि विभाग बाड़मेर में रहा और 5 साल से यहाँ आसिंद हाथीसर में मैं पोस्टेड हूँ टीचर। तो इसमें तो कोई दुनियादारी से लेना देना नहीं, सीधे बच्चों को पढ़ाओ और आओ। फील्ड की नौकरी थी, मैं कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी पद पे कार्यरत था, एज ए सुपरवाइजर ही था। लेकिन मेरे को चार्ज था सहायक कृषि अधिकारी, तो मेरे पास बायतू तहसील थी पूरी। बायतू तहसील उस समय हमारे विधायक थे माननीय कैलाश जी चौधरी, जो भी केंद्र में कृषि राज्य मंत्री है। अब कृषि विभाग में था तो कृषि विभाग में बीज आता है निःशुल्क बांटा जाता है। और देखो फ्री की जो चीज़ मिलती है ना, लोगों को लेने का अलग ही आनंद होता है। जिसको जरूरत नहीं होती वो भी आ जाता है। और थोड़ा मारवाड़ में तो प्रचलन ज़्यादा है, हो सकता है अपने साइड इस साइड नहीं हो। मारवाड़ में क्या कि सरकारी चीज़ खाने का और लेने का अलग ही आनंद होता था। एक बाजरे की 1.5 किलो की बीज की बाजरी लेने के लिए उनसे 500 रुपये का तेल जड़ा के भी आप 1.5 किलो की बाजरी दे दो तो वो खुश हो जाएंगे। तो वहाँ हमारे ऐसे लोग आते थे साहब, अब बीज तो लिमिटेड आता था, पूरे के लिए तो आता नहीं था। अब साहब कोई गुस्से में आते थे, कोई बाजू छोटा कर, अरे साहब कौन है भाई, कौन सा साहब है जो साहब तो बोलते थे सबको साहब थे, लेकिन फिर वो गुस्से में क्या क्या बोले ये पता नहीं। साहब बीज मने तो मेरा भी कौन, मैं शिकायत करूँ ना MLA साहब ने, MLA साहब को तो वोट लेने, लो बात करो, मैं कुछ नहीं जानता, लो बात करो MLA साहब। अब MLA साहब को भी पता है कितना बीज आता है, वो भी समझते थे इस चीज़ को और हम मिलते भी थे जन सुनवाई में। रात्रिकालीन चौपाल जो कलेक्टर साहब की होती तो वो भी समझते थे इस चीज़ को और वो भी कहते थे भाई सर ऐसा कुछ नहीं, मेरी तो मजबूरी है, कहना पड़ता है, होते तो दे दिया करो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है आपको, मेरे को पता है भाई फील्ड में आप पूरा बराबर बांट रहे हो, चलो ठीक है। तो अब उनको संतुष्ट कैसे करें, वहाँ बस ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही काम करता है। वहाँ कोई डिग्री काम नहीं करती और कोई अप्रोच काम नहीं करती, भले आप वहाँ कलेक्टर के बेटे क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ तो आप एक कर्मचारी हो। भले आप सरपंच के अपने गांव में धुरंधर होंगे, वहाँ वही कोई अप्रोच नहीं कर सकती। आप घर से 500-600 किलोमीटर बैठे हो, वहाँ पे बस ये आपकी बोलने की कला और उनको कैसे हैंडल करना है। उनको मैं बैठा था, आता सब, आओ बैठो साहब, कोई बात नहीं, चौधरी साहब बैठो, पटेल साहब बैठो, बिराजो, कोई बात नहीं, क्या बात होगी, बीज, हाँ बीज मिल जाएगा। साहब आप मेरे को जानते नहीं हो, मेरे को जान जाऊंगा। साहब बैठो तो सही 2 मिनट आप जानते नहीं हो मेरे को, मेरे पेट्रोल पंप चलता है ये रामदेवरा रोड पर, इधर जाते हो ना 5-7 किलोमीटर आगे फलसून रोड पे। मेरे को साहब बहुत बढ़िया बात है, आप तो बहुत मोटे आदमी हो। अब वो अपनी बढ़ाई कर रहा है, खुद की मूर्खता प्रकट कर रहा है। समझदार के लिए तो ये समझो कि जो पेट्रोल पंप का मालिक है वो एक बीज की थैली के लिए आया है। समझदार आदमी के लिए तो यही बात है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मुझे बहुत अच्छी बात है, समझ गए। लेकिन उनकी सोच ही इतनी, वो भी राजू साहब बैठो, कोई बात नहीं, चलो पानी पिलाते हैं उनको, चलो चाय मंगाते हैं। 2-5 मिनट में उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। उनको अपन तरीके से ठंडे से समझाएंगे, हाँ साहब कौन सा गांव का आया आप, साहब फलाए गांव से आए, आपको बीज इतने तारीख को मैंने बांटा था, ये देखो रजिस्टर है, आप देख लो, इतने, ये सरपंच साहब के आपके साइन है, ये 4 लोगों के और साइन है, इतने लोगों को दिया है, ये कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन है भाई, 50% महिलाओं को देना है, 16% SC के लोगों को देना है, 12% ST के लोगों को देना है। अगर आपके गांव में देखो ST के नहीं थे, बिलों के नहीं थे, बिल मेरा नहीं थे, तो मैंने पड़ोसी गांव में बांटा, क्योंकि मेरे को नियमों के हिसाब से मेरे को परसेंटाइज कोटा पूरा करना है। 50% महिलाओं को देना है, देखो मैंने इतने 80 लोगों में 40 को महिलाओं को दिया है। अब धीरे धीरे उसको अपने तरीके से करेंगे तो वो आराम से हैंडल हो जाएंगे, वो संतुष्ट होकर राजी होकर बढ़े जाएंगे। फिर जाते कहते साहब मेरे पेट्रोल पंप पे जरूर पधारना, हाँ हमको साहब आऊँगा, जरूर आऊँगा। अपने दिया कुछ नहीं ना, लेकिन अपने उनको बड़े प्रभावी तरीके से उनको समझाया। बाकी अगर अपने पास कम्युनिकेशन का अच्छा स्किल नहीं होता तो अपन भी उसकी तरह दो हाथ पाँव कर लेते हैं, जिसको तुरंत क्रोध आ जाता है, आवेश आ जाता है। लो साहब 2 बात वो कहते, 2 इधर से कहते, फिर क्या होता, लड़ाई में क्या प्रसादी थोड़ी मिलती है, पता है सबको क्या होता है। तो अपने को कभी भी आवेश में नहीं आना चाहिए। कोई आवेश वाली बात भी अपने को एक बार कह देने तो कभी भी आवेश या क्रोध में अपने को तुरंत नहीं आना चाहिए, उससे बात बिगड़ेगी ही, सुधरने के चांस 1% भी नहीं है, रत्ती भर भी। कोई बात आपको ऐसे भी कह दे और यार वो फलां व्यक्ति आपके लिए ऐसे कह रहा था,
जो नारद प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो कहते थे उनका काम यही होता है, ब्रह्मांड में पृथ्वी पर हर जगह से लोग मिलते हैं अपने आसपास में, वो तेरे लिए ऐसे करा तो अब गुस्सा वाला क्या करेगा, तुरंत आ वो मार परेशान क्यों आबादी बिन बाहर ही निपटा दे। तो ऐसा नहीं हो सकता, बेचारे ने कहा है कि नहीं कहा है, अरे भाई हो सकता है ये अपने कोई निजी स्वार्थ के लिए आपको लड़ाना चाह रहा होगा या और कोई रीजन होगा। तो पहले एक बार अपने को ठंडे मन से, ठंडे मस्तिष्क से आराम से सोचना चाहिए, पहले तो दिमाग लगाना चाहिए भाई ये व्यक्ति रात और दिन में इतने सालों से इस व्यक्ति को जान रहा हूँ, क्या ऐसा कह सकता है? नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी अगर कहा तो पता नहीं, मैं पूछ लेता हूँ, अगले से पूछ लो, उस चीज़ का वही प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगर वो झूठा नहीं होगा, वो कहेगा मैंने नहीं कहा, तो चलो सामने बुलाओ, पता चल जाएगा। तो अपने कब हुआ इतना, जब हमने पेशेंस रखा, अपने ठंडे दिमाग से उस बात को आगे बढ़े। अगर अपन भी आवेश में आ जाते तो क्या होता, फिर लड़ाई होती। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कम्युनिकेशन में अपने काम आने वाली चीजें हैं, और ये हमारी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वास्तव में आपके पास ये कौशल होगा ना, मैं सच कह रहा हूं, आप कोई भी काम करवा सकते हो, कहीं भी काम जिंदगी में काम पड़ते रहेंगे आप किसी भी बड़े अधिकारी से, किसी भी बड़े नेता से, क्योंकि उनको अपन बॉडी लैंग्वेज या अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा है, तो वो सोचेंगे वास्तव व्यक्ति सही है। और ये प्रेजेंट करने का तरीका एक जगह नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अपन उसके सामने जाके करें तो ही उसी दिन अच्छा बने। ये हमेशा अपने को 365 दिन जिंदगी में उतारना है अपने अंदर 24 घंटे के लिए, यानी अपने को वैसा ही बनना है। मैंने पहले ही कहा था कि बनावटी चेहरा ज्यादा दूर नहीं चलता, क्योंकि बनावटी तो सबसे खतरनाक चीज होती है। कुछ समय के लिए अपन किसी के सामने बड़े शाने पेश हो जाए 2-5 मिनट के लिए, और दूसरी जगह उसका रोल वो उधर से निकल रहा और अपन किसी से झगड़ रहे, तो पता तो चलेगा भाई ये तो ऐसा आदमी है। इसलिए अपने को नेचुरली स्वभाव से रहना है, बनावटी चेहरे से बिल्कुल भी नहीं रहना है। और कोई आप में कोई साथी कुछ पूछना चाहे तो? संस्थान ने बुलाया, इसके लिए संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बड़े शांतिपूर्ण और तन्मयता से सुना, इसके लिए भी सभी युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।